सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल वन ऑफ द फाइनेस्ट वीकेंड का बार आ चुका है, जिसके अंदर मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बोली गई। मैं स्पेशली यही चाहता था कि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बोली जाए इस वीकेंड के बार पे। और स्पेशली ये एक चीज़ और मुझे लग रहा है बिग बॉस उन्होंने कहीं मेरी वीडियो तुम देख लिया, फिर पता नहीं उनके अंदर खुद दिमाग आ गया कि कम से कम उन्होंने एक एपिसोड पूरा का पूरा उस पर एक एपिसोड में सिर्फ पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन पे तो नहीं गई, कम से कम सिर्फ 28 से 20 मिनट लिए मैंने देखा था। और उसके अलावा कुछ सीधा वीकेंड के बाहर की तरफ गए, सीधा वीकेंड के बाहर की तरफ फोकस करा। लेकिन कम से कम चलो ये तो नहीं दिखाया कि सिर्फ पूरा एक एपिसोड जो सैटरडे को वीकेंड का बाहर आता है उसके अंदर ही सारे के सारे एक सैटरडे को एपिसोड भी बना के रख दे, जिसके अंदर सिर्फ मुनार और आयशा दिखाए गए। तो कम से कम इसके अंदर हमें ये तो दिखाया गया कि अभिषेक और आयशा के बारे में सब कुछ नहीं दिखाया गया। मैं स्पेशली इस चीज़ में वो करना चाहूँगा। और उसके बाद हम पर्दा डालेंगे, सीधा वीकेंड के बाद स्टार्ट होता है, हमारे सलमान सर आते हैं और उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले हम जरूर ये करेंगे गाइस, प्लीज़ प्रथा जो मेरी है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा चलेंगे रिव्यू की तरफ, नहीं तो तुम बोर भी हो जाते सुनते हुए। लेकिन यहाँ पे लाइक करने का बटन मिलेगा तो कर देना। तो अभी के लिए गाइस मैं सीधा चलते रिव्यू की तरफ। रिव्यू में बहुत ही बढ़िया एपिसोड, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जैसे कि मैंने बोला पहले, बहुत ही बढ़िया गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके अंदर सलमान सर ऑन पॉइंट, और सलमान सर ने जो डायलॉग मारा कि जब तेरे को चाटा लगा ना, ऐसा लगा था कोई विलन बोल रहा है। और हीरो ने जब मारा सीटियाँ बजी है भाई, सीटियाँ बजी। और हमें भी यही चल रहा था कि साले को और मार। और कहीं ना कहीं साथ एक दो सेलिब्रिटीज़ के मैंने ट्विटर भी पढ़े थे कि भाई वो बैठ के अगर ये जाएगा घर से तो इसको बोलिए एक और मार के जाइए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया लगेगा मारते हुए हमें। और किस्म से क्या ही चाटा खाया था वो। और मैं कह रहा हूँ मैं उसकी ना शक्ल डालूंगा यहाँ पे जब ये वाली डायलॉग मैं आगे बात करूँगा। तो अभी चलता है मैं एपिसोड की उसके तरफ। मेरे को ऐसा लगता है कि ईशा ने बहुत बकवास करा वहाँ पे। ईशा को वहाँ पे उसको पोक नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभिषेक ने जो हैंडल करा, चाहे अभिषेक से वो गलती होगी उसके बाद, चाहे उसने हैंडल करा, लेकिन अभिषेक ने जो हैंडल करी है वो गलती मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट अभिषेक की मेरे को लड़ाई लगी। कि अभिषेक ने साफ साफ मुंह पे बोल दिया, ईशा बहन तेरे को मेरे से चाहिए क्या? तुझे मेरे से ही फुटेज चाहिए क्या? तुझे मेरे से लड़ाई करनी है कि तू किसी और से लड़ाई कर ले, किसी और को पकड़ ले यार, मेरे से क्या चाहिए? मैं तुझे कुछ बोल भी नहीं रहा। और मेरे को तो अंकिता को पहले को बड़ा गुस्सा है। अंकिता इज अ लाइक पूरा एक कंडीशन के हिसाब से खेलने पड़ी, या फिर तुम मान लो एक पूरा उसके हिसाब से खेलना है कि मैं शो के हिसाब से खेलूंगी, ऐसा होगा। लेकिन बिग बॉस ने भी वर्ड्स के जाल में फंसाने की कोशिश करी अंकिता को, जो कि मुझे पता है मुनार भी समझा ये चीज़, अंकिता को वर्ड्स के जाल में फंसाने की कोशिश करी। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मानोगे सलमान सर ने सीधा पूछा कि तुम्हें निकालना चाहिए था कि अभिषेक को नहीं। और उससे पहले जब बिग बॉस ने पूछा अभिषेक को निकालना है कि नहीं, जब पूरा का पूरा डिसीजन लें, तो बिग बॉस ने बोला कि अब घर के रूल्स के हिसाब से, तो वहाँ पे मेन ये चीज़ चल रही थी कि जैसे ईशा को बोला गया था कि घर के रूल्स के हिसाब से अनुराग बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसने नहीं बाहर भेजा। तो बिग बॉस ने सोचा हम अंकिता पे भी ये चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, अंकिता मेरी लॉयल सर्वेंट है कि नहीं, मैं भी देखूं कि अगर मैं उसको बोलूँ तो वो कहीं ना कहीं उसको भेजेगी कि नहीं। तो बिग बॉस ने स्पेशली बोला कि रूल्स के हिसाब से आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। और अंकिता ने अभिषेक को बाहर भेज दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बकवास डिसीजन था। अंकिता आप बिल्कुल नहीं समझे, आपने सिर्फ ईशा का देखा, आपने सिर्फ समर्थ का देखा, और आपने समर्थ का भी नहीं देखा, आपने सिर्फ ईशा को देखा कि ईशा के बारे में बहुत गलत बोलता है। लेकिन अब ये भी चीज़ समझो ना, वो भी तो उसके बारे में गलत बोल रही है, उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर रही है, उसकी करियर बर्बाद कर रही है, उसका सब कुछ बर्बाद कर रही है, उसके कैरेक्टर असैसिनेट पूरा कर दिया उसने उस लड़ाई के बाद, उस थप्पड़ के बाद। तो वो उसकी नीड नहीं थी ना, उसकी नीड थी ही नहीं। आप खुद ही उसके ईशा जी खुद ही उसके पीछे वो जाती थी कि मग मेरे सर पे फोड़ेगा ऐसा वगैरह। तो खुद ही आप ये सब चीज़ें कर रही थी और खुद ही आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। तो मेरे हिसाब से ईशा को उस वक्त भी बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी भी जब शाम की बात हुई थी, जब एपिसोड में सलमान सर के आने से पहले, तब भी ईशा ने फालतू बात करी, बोल रही फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये सब वगैरह। वहाँ पे चिंटू भाई देखो, किसी को चाटा लगा होता है ना, किसी को धक्का लगा होता है, लोग ना पागल हो जाते हैं आजकल। बिग बॉस मुझे अभी कन्फेशन रूम में आना है, बिग बॉस मुझे अभी कन्फेशन रूम में आना है। कितने सीजन देखे हमने कि कन्फेशन रूम में बुलाओ। लेकिन बिग बॉस ने क्या देखा कि इस बंदे ने तो चाटा खाया, धक्का भी नहीं खाया, तब भी ये बोल नहीं रहा मुझे कन्फेशन रूम में आना है। ये तो बोल रहा है बिग बॉस आराम से डिसीजन लो, मैं पेशेंस हूँ, लेकिन इतना पेशेंस नहीं है, आप डिसीजन लो लेकिन एकदम सही डिसीजन लेना, ये सब वगैरह। और मेरे को एक बात बताओ, उसके बारे में बात करेंगे, मनारा जो बड़ी सर पे चढ़ रही थी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए समर्थ जी, आपका तो पूरा प्लानिंग वो होगी। समर्थ की जरूर मैं फोटो डालूंगा। समर्थ बोल रहा होगा जब सलमान सर ने डायलॉग मारा होगा कि जब विलन ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ मार रहा होता, और उसके बाद जब हीरो ने मारा तो ऐसा लगा और मार साले को, सीटियां बजी हैं पूरे इंडिया में। तो समर्थ के दिमाग में क्या बना होगा? समर्थ पूरा का पूरा ऐसा सोच रहा होगा कि मैं इसको इतना परेशान कर दूंगा। मैं तुम्हें समर्थ की मेंटालिटी बता रहा हूँ, इसको इतना परेशान कर दूंगा, इसको इतना पोक कर दूंगा, इसकी रियल पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी, कितना वायलेंट है कितना नहीं है, इसके जो मेंटल ट्रीटमेंट चला उसकी पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी, ये मुझे मारेगा, और उसके बाद से इसकी पूरी पर्सनैलिटी बाहर आएगी और बिग बॉस के बाहर जाएगा और इसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी पूरे उसके सामने और विलन बन जाएगा वो। समर्थ सोच रहा था ये होगा, लेकिन क्या हुआ, समर्थ ने कुछ एक्सेसिव ब्लॉकिंग कर दी और साथ साथ में समर्थ विलन बन गया और अभिषेक हीरो बन गया, और अभिषेक ने 3 मिलियन फॉलोअर्स, सॉरी 3 मिलियन नहीं, 3 मिलियन ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, शायद 3 लाख से 1 मिलियन फॉलोअर्स उसने ग्रो करे हैं भाई, क्योंकि अभिषेक इज लाइक अ हीरो अभी के लिए। मेरे लिए अभिषेक मुनावर से ज़्यादा डिजर्व करता है अभी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर ने एक भी बार स्टैंड नहीं लिया, वो हमेशा सिर्फ रिग्रेट करते हुए, क्यों आपने रिंकू जी के मैम भी, आपने रिंकू जी के टाइम भी रिग्रेट करा, आपने जिग्ना जी के टाइम भी रिग्रेट करा, जिग्ना जी के टाइम भी तुम लड़ सकते क्यों नॉमिनेट कर रहा है, तुम उनके लिए वोट भी मांग सकते थे, रिंकू जी के टाइम भी तुम लड़ सकते तुम उनके लिए कर सकते थे, लेकिन हर बात आपको एक बात बताओ, आपकी इस मुनावर की मैं स्पेशली एक चीज़ बोलूँगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती कि वो स्टैंड बहुत कम लेता है अपने दोस्तों का। मैंने हमेशा हर बारी में एक चीज़ बोला है, अगर किसी को तुम दोस्त मानते हो, अगर तुम उस बिग बॉस हाउस में दोस्त मानते हो, तुम रियल लाइफ में क्या करते हो एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हुई है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त की गलती है, तुम जब बाइक उठाओगे तुम्हें पता है तुम पीटोगे, लेकिन तब भी जाते हो ना, तुम्हें पता है कि चल कोई ना। लेकिन अब बिग बॉस हाउस में सिर्फ दो जने सामने, आप नेशनल टीवी के सामने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो कि हम कैसे देखेंगे, लेकिन तुम्हारी बाहर पर्सनैलिटी ऐसे है कि अगर मेरा दोस्त गलत भी होगा तो भी मैं साथ दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो मुनावर को एक बारी के लिए बोला है कि अभिषेक तेरे बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, उसके पहले पिछ लेफ्ट, लेकिन अनुराग गया, उसने मुनावर के साथ उसके बाद बैठा, उसकी चीज़ें उसके साथ चीज़ें क्लियर करी, जो कि अभिषेक ने आके बहुत बढ़िया बोला। और मुझे मुनावर इसकी वजह से नहीं पसंद कि ना उसने जिग्ना जी का स्टैंड लिया, ना उसने रिंकू जी का स्टैंड लिया, ना उसने अब अभिषेक का स्टैंड लिया जाने से पहले। वो चाहे तो अंकिता का डिसीजन बदल सके, वो चाहे तो अंकिता को बोल रहा है अंकिता देखे से तेरे शूज़ वगैरह ब्रश करें, अंकिता जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ मेरे भाई को मत भेजो, साफ साफ वो बोल सकता था, लेकिन क्या हुआ उसकी ईगो बीच में, उसको लगा कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे फालतू को मनारा को बोल रहा था, मेरे को ये बहुत बकवास लगा कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। दोस्त मानते तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोस्त मानता अगर वहाँ पे 2 चाटे मार देना मैं तब भी उसके साथ खड़ा होता कि नहीं भाई अग्रेशन में हो गया, मैं फिर भी उसको एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को पता है उसने कितनी सॉरी मांगी है। मैं ये बोलता, मैं साफ साफ बोलता, मेरे को साफ साफ दिल में ये फील आती कोई नहीं, उसने चाटा मार दिया, कोई नहीं सर मेरे को मैटर नहीं करता, मैं एक बार बोलूँगा उसने चाटा मार दिया, मुझे पता है बिग बॉस के घर का बहुत बड़ा वायलेशन है रूल का, लेकिन मैं अगर मेरे हाथ में पावर है, आपने मेरे हाथ में पावर दी है, तो मैं उसको एक और चांस देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट, और मेरे हिसाब से उसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हुए शो में से सबसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो किधर बैठे हैं उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसने शो में दिया है, और इससे किससे नहीं बैठती, इसकी किससे नहीं बनती, फिर भी ये मेरे से बना के चलता, तो मेरा दोस्त है, इसकी वजह से मैं चांस देना चाहूँगा। मुनावर अगर ये चीज़ बोल देता ना तो कसम से भाई क्या ही हो जाता, मतलब वो जाता भी ना, चाहे कुछ भी होता, मेरे को ये मुनावर को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ क्या हुई, मुनावर ने नहीं बोली, और मेरे को वो डिसअपॉइंट करी, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। फिर हम चलते हैं दोबारा ईशा और अभिषेक, ईशा गलत थी वहाँ पे साफ साफ बोले, फिर वीकेंड का बार आता है, फिर ईशा और समर्थ आता है मुनावर के पास, उससे बोले कि मेरे को डर लग रहा है कि ये मारने, तो भाई वो डिस्टेंस पे बैठ रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस पे खड़े होकर उसने बात करी, मुनावर ने बोला अगर वो जाएगा आगे तो मैं पकड़ लूंगा उसको। तो अब चलते वीकेंड के बार की तरफ सीधा। सिर्फ भाई का सिर्फ एक पॉइंट था, सलमान सर, मैं भाई की बोलता हूँ, भाई उनकी मुझे आदत है, क्या है ना थोड़ा यूपी वाली साइड से, तो भाई बोलने की आदत है, तो इसकी वजह से सलमान सर ने जो है उन्होंने पूरा का पूरा साफ साफ क्लियर कर दिया कि हाँ अंकिता लोखंडे आप ऐसी गेम खेल रहे हो जो कि विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो, आपने पूरा एक इमेज बना के रखे कि आप दिमाग से दिल से खेलते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से खेलते हो, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी फील आती है कि कहीं ना कहीं वो खेलती है, क्योंकि अगर मैं देखना चाहूँ, और मैं एक और बात करूँगा, विक्की भैया बड़े दोगले हैं, उसके बारे में मैंने बोल दिया ना, अब तुम समझ रहे हो मैंने क्यों बोला विक्की भैया दोगले, में तो साफ साफ मुंह पे बोलूंगा। तो इसकी वजह से मैं एक चीज़ बोलूंगा कि अंकिता को नहीं भेजना चाहिए था, वहाँ पे जब उसने शूज़ तक साफ कराए, बिग बॉस ने ऐसी टास्क दिया था कि उसको गुलाम बना दिया था अंकिता का, कि कहीं ना कहीं अंकिता ने उसको गुलाम, और कम से कम उसको सोचना चाहिए था कि यार इस बंदे ने क्या क्या कर लिया है, हर बार सॉरी मांग रहा है, हर बार मेरे से बोल रहा है, हर बार चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भेजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो उसने वापस बुला लिया, ये भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं चलेगा, ऐसा तुम चल रही नहीं, एक गोली मारोगे दूसरी गोली मारोगे तो 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो मैं तो साफ साफ बोलूँगा, अभी के लिए सलमान सर आए, उन्होंने सीधा क्लियर करा कि अंकिता लोखंडे, मुनावर फारूकी तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था, पूरे घर को क्लियर करा कि पूरे घर से बात कर रही है, और सीरियसली भाई ने ना मैनिपुलेट करा है, सलमान सर ने पूरा का पूरा मैनिपुलेट करा, और कहीं ना कहीं उनको पता है, सलमान सर को भी पता कि कहीं ना कहीं मैं इस लेवल पर पोक होता तो मैं मार देता, बिग बॉस के मेकर्स को भी पता, बिग बॉस के क्रू को भी पता, हर एक को पता है कहीं ना कहीं मैं इस लेवल पर पोक होता तो मार देता। यहाँ तक कि हर एक कंटेस्टेंट, हर एक
सेलिब्रिटी को पता है, जो लोग अभिषेक के सपोर्ट पे है, जो लोग अभिषेक के सपोर्ट नहीं में भी आए ना, वो भी होते ना, वो कहीं ना कहीं मार देते हैं। लेकिन चिंटू का क्या है, चिंटू बोल रहा है कि नहीं मैं ही अपनी सिचुएशन में गलत हो चूँगा, अगर मैंने बोल दिया मैं मार दूंगा, तो मैं बोलता है नहीं कि नहीं सर मैं नहीं मारता, मैं अपना पेशेंस लेवल बचा के रखता है ऐसा वगैरह। अच्छा तो चिंटू जी आपके ऊपर एक कंबल फेंका जाता, आपके ऊपर गिलास ऐसा करा कि हाँ ये थूक इसमें थूक, ये सब करा जाता, और उसके बाद आपका यहाँ पे आपके ऊपर टिश्यू डाला जाता, तो आप तो बेटा चाटा मार देते एक सेकंड में बिना सोचे समझे। मैं साफ साफ बोलूंगा, ईशा ने एक्सेप्ट करा कि हाँ मार दूंगी। वहाँ पे विक्की भाई डिप्लोमेटिक बन रहे थे कि नहीं भाई नहीं मैं नहीं मारूंगा, नहीं मैं नहीं मारूंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। विक्की भाई आपके साथ 10% भी नहीं हुआ, आपके साथ 10% हुआ होता ना, आप अभी क्या बोलते हैं कि मेरे को इंटरनेट शो में मेरे को घर भेज दो, मैं नहीं जानता, 2 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, घर भेज दो। ये करते सिर्फ तुम, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तुम्हारे सहन लायक नहीं होता विक्की भाई, जैसे तुम सोच रहे हो। और जो तुम कह रहे हो ना कि मैं बहुत आराम से पर्सनैलिटी हूँ, बहुत शांत पर्सनैलिटी हूँ, तुम्हें साफ साफ दिखता है जब अपनी बीवी से लड़ते हो तुम कितनी शांत पर्सनैलिटी हो, ईगो कितनी बाहर रखी है ना तुम्हारे अंदर, साफ साफ दिख रहा है। उस ईगो में ही तुम बंदे को 2 चाटे मार दोगे, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। वहाँ पे मुनावर ने, वहाँ पे मुनावर का मुझे रीजन सही नहीं लगा। मुनावर अगर बोल देता कि हाँ सर मैं इस शो में होता और अगर मेरे को ऐसे बुकिंग होती मैं मार देता, मुनावर को भी बोलना चाहिए था, लेकिन बोलता कि बाहर मारूंगा। मेरे को तो समझ नहीं आता क्यों नहीं भाई, सीधा बोलो ना मार दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अंकिता ने भी एक्सेप्ट करा, अंकिता फिर से डिप्लोमेटिक आंसर दे रही थी कि नहीं मैं देखती सर मेरा क्या होता है, मैं अगर उस लेवल तक वो ये सब वगैरह, सीधा बोला मार दूंगा भाई। क्यों तुम्हें डर लगता है क्या, तुम्हें अपनी इमेज से डर लगता है क्या? मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे सलमान सर बोल रहे हैं कि मैं मार सकता हूँ, मुझे बढ़िया लगा, ऐसे लगे जब समर्थ को लगा, तो मेरे को एक बात बताओ, सीधा मुंह पे तुमसे बोला क्यों नहीं जाता? जब तुम्हें पता है कि इस लेवल की पोकिंग हुई है, किस लेवल की पोकिंग तुम्हें पता है, वो पोकिंग नहीं उसको बुली कहते हैं, उसको बुली। जब ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं अगर वो बाहर के उसमें हुई होती ना, तो अभिषेक अगर बहुत सहमा हुआ बच्चा होता कि हाँ बिल्कुल सहमा हुआ है कि किससे बात नहीं करता, बड़ा इंट्रोवर्ट है, तो कसम से वो बंदा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तरफ चल जाता जिस तरफ तुम समझ रहे हो। मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई वहाँ पे स्पेशली जो पोकिंग हुई थी वो बहुत बेकार थी। भाई ने पूरा का पूरा स्टैंड लिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट वीकेंड का वार, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही पिन पॉइंट था और मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि हाँ काफ़ी बड़े वीकेंड का वार हुआ। इसके अंदर मैं साफ साफ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभिषेक री एंटर्स, और कसम से मेरे को एक ऐसे अगारा पीछे चल रहा है, ऐसे अगर वो एक तो कबीर सिंह वाला या फिर कोई तो या तो फिर वही वो लगाना चाहिए, भाग भाग आया शेर आया शेर। क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ शक्लें देखो तुम, शक्लें विक्की भाई साला, शांति शांति शांति, शक्लें देखो तुम शक्लें, विक्की भाई दोगले एक नंबर के। विक्की वहाँ पे सबको बोला गया कि हाथ खड़ा करना चाहिए, अरुण ने सीधा बोल दिया कि हमारी दुश्मनी है सर मैं नहीं आऊँगा। मनारा डिप्लोमेटिक आंसर कि बोलती नहीं मेरे को ऐसा हर्ट हो जाता है, वो कैसे हर्ट किया तो मेरे को नहीं आना चाहिए। मनारा जी एक बात बताओ, फिर क्यों जाके उसको समझा रही थी कि नहीं तू ऐसे देख ले भाई, तू ऐसे देख ले। उसके बाद आपको क्या शौक चढ़ा था, आपको बड़ा वो चढ़ रहा था कि आप पहले भी मुनावर के अगेंस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही, तो वहाँ पे सीधा अभिषेक ने बोल दिया कि जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा प्लीज तो मूवी बंद रखे, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा वो कसम से अभिषेक के असली दोस्त नहीं है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं साफ साफ बोलूंगा। और मनारा जितना कुछ नहीं कोई, मनारा वहां पे अंदर बैठ के जो बोल रही कि आपने ऐसा हाथ क्यों खड़ा करा, मुनार वहां पे गलत है, मैं बोलूंगा मुनार वहां पे गलत है। मुनार का अगर वो दोस्त होता, मेरे यहाँ पे दोस्ती एक नाम चलती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मैं उस वक्त कहीं पे भी हूँ मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, उसके बाद चाहे उसको समझा दूंगा। लेकिन अगर मुझे उसको कहीं ना कहीं मान लो, मैं तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, फुल लाइव एग्जांपल कि जैसे तुम मानो तुम्हारे उस दोस्त और इस दोस्त की लड़ाई हुई है, तुम्हारे दोस्त की लड़ाई और तुम उसकी लड़ाई में गए और तुम्हारे सामने वाला जान पहचान निकल गया, तो तुम्हें पता है कि लड़ाई तो होनी है, एक दो चाटे तो पड़ने हैं, गारंटी है, ठीक है। मतलब बिग बॉस से सलमान सर से कुछ बातें सुननी है चाहे, गारंटी है। लेकिन तुम क्या करते हो वहाँ पे समझौता करने की कोशिश करो, तुम बोलते हो कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साइड ले रहा हूँ, मैं तेरे को बचा रहा हूँ, ये सब वगैरह, क्योंकि हमें पता है कि हम पिटेंगे ये सब वगैरह। या फिर तुम मुझसे मान लो, तुम प्रिंसिपल में मान लो, हमने स्कूल में ऐसा किया कि भाई मैंने तो करा, मैंने तो साफ साफ करा कि मेरा दोस्त बाहर जाएगा तो मैं खुद उठ के साथ में बाहर जाऊँगा क्लास के, साफ साफ करा है। तो मेन चीज़ यही है, ऐसा ही स्टैंड लेना बनता है, कोई मैटर नहीं करता। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये स्टैंड लेने में लोग डरते क्यों हैं। मैं साफ साफ बोलूँगा, बिग बॉस शो के अंदर जैसा मैं स्टैंड हमेशा चाहता है देखना, मुझे अभी तक नहीं मिला। कि मुझे मैटर नहीं करता कि तू गलत है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ भाई। क्यों, सबको अपनी इमेज की पड़ी है, हर एक को अपनी इमेज की पड़ी है, हर एक को ये पड़ा कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी कर दिख जाएगी, ये सब वगैरह। मेरे को हमेशा बकवास लगता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। तो उसके बाद अगर मैं अपनी बात चलूँ तो वहाँ पे अब सीधा अभिषेक री-एंटर, जैसे मैंने बोलता वो गाना चलता भाग भाग भाया शेर शेर, भाई शक्ल देखने लायक थी। और विक्की भाई के बारे में बात करेंगे, विक्की भाई ने हाथ नहीं खड़ा करा, और सबसे ज़्यादा वो बंदा कर रहा है कि नहीं मेरे को नहीं लगता, नहीं जाना चाहिए था यार उसे, मतलब वो बहुत अच्छा था, वो शो की रिस्पेक्ट करता था, ऐसे वगैरह, वो चाहता था शो मेरे को बहुत कुछ दे। विक्की भाई क्या दोगलापन कर रहे हो, अभी उसको मौका मिले आने का तो तुम कंपटीशन की वजह से उड़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि अभिषेक गया, अरे मेरी टॉप 3 में जगह बन गई, मेरी टॉप 5 में जगह बन गई है, तुम्हें ऐसा लगा? तो भाई अभिषेक वापस आ चुके, तुम्हारी टॉप 3 में तो जगह तो है नहीं। अभिषेक वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द विनर है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस 17 हाउस बनेगा। और क्या समझे, उसने जो करा है बहुत बढ़िया करा है, मैं साफ साफ बोलूंगा। और उसके बाद अभिषेक इज द
मैं कह रहा हूँ अभिषेक विनर बन जाए, मेरे को बहुत खुशी होगी दिल से। अभिषेक एकदम बिल्कुल बढ़िया विनर बनेगा अगर वो विनर बनेगा तो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर विनर क्वालिटी भी है। तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं हमेशा से बोलता हूँ मुझे कहीं ना कहीं उसके पॉइंट एकदम सही लगते हैं, चाहे वो कितना नीचे गिरता है लेकिन फिर भी पॉइंट सही लगते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ईशा और अभिषेक के पास, ईशा और समर्थ के पास अभिषेक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अभिषेक के पास ईशा और समर्थ के अलावा काफ़ी लोग हैं। मैं साफ से बोलूँगा उसके पास आयशा है, उसके पास मुनावर है, उसके पास कहीं ना कहीं विक्की भाई लड़ाई करने के लिए, तुम लड़ाई करने की बात करो, उसके बाद अरुण भाई है, वो गेम में बहुत बड़े चल रहा था। लेकिन ईशा और समर्थ क्यों नहीं बड़े चले? क्योंकि वो किससे लड़ाई ही नहीं कर पाते। अरुण भाई से वो मस्ती करे बैठे थे, मुनारा से उनसे लड़ाई नहीं होती, मुनावर से वो भिड़ नहीं सकते, उनको पता है मुनावर उनको वर्ड्स के जाल में हरा देगा। अंकिता विक्की से उसका बॉन्ड है ईशा का, तो किससे लड़े? बचा कौन? अभिषेक, जिससे वो पास शेयर कर दे तो कहीं ना कहीं उसको फुटेज के लिए लड़ना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से अभिषेक जब री एंटर करा विक्की भाई सच्ची में आप बहुत दोगले लगे कि आपने वहाँ पे अगर बैठ के रोया ना, अगर वहाँ पे रोना था तो यहाँ पे ना उसको बुलाना था विक्की भाई, मेरे लिए ये चीज़ बहुत बेकार थी कि नहीं मैं नहीं बुलाना चाहूँगा एज अ रूल्स के हिसाब से ये सब वगैरह। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हारे यहाँ पे तुम भी बिजनेस रिलेटेड पर्सन हो, जहाँ तुम्हें एक डील सही करने को मिले, जहाँ पे तुम्हें एक बात बताओ साफ साफ मिले कि एक डील सही करने को मिल रही है कि नहीं भाई एक छोटी सी गलती होगी, एज अ बिजनेस पर्सन एग्जांपल देना चाहूँगा कि चल यार यहाँ पे डील मिस होगी, मेरी छोटी सी गलती हो गई, मेरे को वही डील सही करने का मौका मिल रहा है। जैसे तुम्हारा अभिषेक, तुम बहुत रो रहे थे ना, तुम उसको एक बहुत ही प्यार, जैसे बहुत प्यार करते थे, मौका मिला कि नहीं मैं वापस कर सकता हूँ, वो तुमने वापस क्यों नहीं बुलाया अभिषेक को? तुम वहाँ पे हाथ क्यों नहीं खड़ा करे? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये था कि कहीं ना कहीं मुझे भी टॉप 5 में अंदर जगह मिल जाएगी, मुझे टॉप 3 के अंदर जगह मिल जाएगी, अभिषेक घर में नहीं रहेगा तो। और समर्थ का फेस देखने लायक था, नू 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 ऐसा मन कर रहा था समर्थ का। और जब भाई ने डायलॉग मारा ना सलमान सर ने कि हाँ भाई, ऐसा लग रहा था कि एक और चाटा मार इसको, ऐसी सिटी बजी है इंडिया में। समर्थ का फेस देख लाया था कि यार मैं तो इसको विलन बनाने चला था, मैं ही विलन बन गया, ये तो हीरो बन गया, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ भाई? समर्थ का ऐसा माना था कि ऐसे उसका पकड़ लूँ और दे, ऐसे मतलब ऐसे करूँ, ऐसे नू 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 बेटे क्या सोच रहा था, फिर ऐसे पकड़ो और दे, क्या सोच रहा था जरा बताइयो कि मैं विलन बनूंगा, जरा खुद को देख तेरी फॉकिंग कितनी है। मैं साफ साफ ये कहूँगा भाई, बहुत ही बढ़िया लगा कि समर्थ, मैं कह रहा हूँ फेसेस देखने लायक थे। मुनारा बहुत ही वो मुनारा, सिर्फ आयशा और मुनावर खुश थे, मैं साफ साफ बोलूंगा। अंकिता भी कहने की खुश थी, अंकिता ने फाइट भी करी। विक्की भाई पूरा डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करे। विक्की भाई अंदर जाके बोलते, जब वहाँ पे उन तीनों को बाहर बिठाया था, उन तीनों के बारे में भी काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है, उन तीनों को बिठाया था, अंदर बोल कि तूने कैसे चेंज कर लिया अपनी डिसीजन, अगर तू हाथ ही ना खड़ा करती तो वो आता ही ना। और फिर वहाँ पे बैठ के जब मुनावर को बोलते कि भाई ऐसा डिसीजन तुमने लेना था, तुम्हें मौका मिलता बिग बॉस ने, अरे भैया वहाँ पे आप ये एक्सेप्ट नहीं करे, बिग बॉस ने चांस दिया था, बिग बॉस ने चांस दिया था तुम्हें, वो अंदर आए, तुमने एक्सेप्ट करा, तुमने ये भी एक्सेप्ट नहीं करा कि बिग बॉस ने हमें चांस दिया है। बिग बॉस ने हमें मौका दिया था कि अभिषेक अंदर आ सकते तो उन्होंने बुलाया। और कहीं ना कहीं तुम्हें सिर्फ इस बात का डर था, मुनावर को कोई डर नहीं था। मुनावर की दोस्ती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निभा रहा था, ऐसा डिप्लोमेटिक निभा रहा होगा चाहे कुछ भी हो। अंकिता ने बुलाया, अंकिता गिल्ट में थी क्योंकि तुम्हें नहीं पता अंकिता अगर वो सच्ची में दिल से खेलती है तो अगर वो गेम के हिसाब से चल रही होगी, चाहे जैसे वो भी डिप्लोमेटिक में नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन आयशा ने जो हाथ खड़ा करना, आयशा ने दिल से हाथ खड़ा करना, मैं साफ साफ बोलूंगा। आयशा ने हर जगह, हर वीकेंड के बारे में, मतलब आज के वीकेंड के बारे में जब समर्थ की बात हुई, समर्थ और जब किसने लड़ाई स्टार्ट करी तो किसी को नहीं पता। विक्की भाई भी अपना वो स्टार्ट, विक्की भाई भी पलट गए थे कि नहीं अभिषेक ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि विक्की भाई ना समर्थ के साथ है। विक्की भाई स्पेशली समर्थ के साथ बैठ के ये सब प्लानिंग करते थे, बैठ के कि हमें इससे बात नहीं करनी, चीज़ें ठंडी हो जाएगी, इससे बात मत कर, चीज़ें ठंडी हो जाएगी। और वहाँ पे बैठ के आप रो रहे थे और अब अंदर बैठ के विक्की भाई बोल रहे कि मंकु तूने हाथ क्यों खड़ा करा, अंकिता तूने हाथ क्यों खड़ा करा, जस्ट मेरे को एक चीज़ बता, वो बंदा शो के अंदर आके तुझे पावर दी गई थी, तूने उसको बाहर निकाले, तूने उसको दोबारा अंदर लाया, तूने हाथ खड़ा करा, तू हाथ ना खड़ा करता तो वो अंदर ही ना आता। तो भाई हाथ ना खड़ा करते ना तब भी अंदर आया, तो मैं साफ से बोलता हूँ, क्योंकि सलमान सर ने जो वोट्स के हिसाब से खेला है, समर्थ तो ऋषा गिना नहीं क्योंकि वो तो होते तो 3-4 तो क्या कहते हैं 4 और 3 हो गए, तो इससे फायदा किसको मिला? हमें। अभिषेक अंदर आ गया, अभिषेक भाई कसम से अभिषेक जा रहा था ना तो रोने वाला फेस हो गया था मेरा कि यार वो बंदा नहीं जाना चाहिए, उस बंदे ने शो को इतना कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको शो ने पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया कि ले साले तेरे को वापस बुला लिया अपने, अब तो खुश हो जा, चाहे शो की टीआरपी के लिए बुलाया लेकिन खुश हो जा, जैसा भी हो। चलो आ गया अभिषेक, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आयशा की तरफ आ रहा था मैं, तुम बोल रहे हो कि मैं आयशा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है, आयशा वॉज द वन जिसने पूरे इस वीकेंड के बारे में सैटरडे के एपिसोड में अभिषेक का साथ दिया है। मतलब वहाँ पे सलमान सर ने पूछा कि अभिषेक के साथ क्या, वो आयशा ने क्लियर बताया। सलमान सर ने पूछा लड़ाई किसने स्टार्ट कर दी, वहाँ पे पूरा घर कह रहा था, जिसको नहीं पता उसने नहीं बोला, वहाँ पे विक्की भाई कह रहे थे, अंकिता कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, पूरा घर कह रहा था कि अभिषेक ने लड़ाई स्टार्ट करी थी उससे। लेकिन वो लड़ाई किसने स्टार्ट करी थी? समर्थ ने। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि उसने चोमू बोला, उसको नकली का, उसने
चोमू का एक टैग मिल चुका है, मैं पूरी वर्ड्स बताता हूँ, उसको चोमू का टैग मिल चुका है वो मत बोले, नकली का टैग मिल चुका है वो मत बोले, बाप का मेंटल लोड़ा मिल चुका है वो मत बोले। अभिषेक से भाई चल के जा रहा था स्पेशली कि हाँ तुझे मेरे से क्या लेना देना है, और वहाँ पे फिर भी वो पोक कर रहा था पीछे। तब तुमने नहीं देखा, किसने लड़ाई स्टार्ट करी? हमेशा अभिषेक की दिखते तुम्हें लड़ाई स्टार्ट करते हुए। अंकिता लोखंडे बताओ जरा। चलो आपने उसको वापस बुला लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे बोला आयशा खान ने पूरा का पूरा स्टैंड लिया। आयशा ने भी स्पेशली बोला कि जहाँ पे सलमान सर कह रहे थे ना कि तुम्हें लगता है कि सच बोले, तुम्हें लगता है ऐसा करेगा कि दूर रहने की कोशिश करेगा, आयशा ने स्पेशली बोला है। आयशा ने मुंह पे बोला, चाहे वो अभिषेक को नहीं जानती हो ज़्यादा, शायद घर वाले जानते हो, लेकिन आयशा इतना जानती है, उसने पूरा स्टैंड लिया कि मेरे को नहीं लगता सर जाएगा, इसने मेरे को बाहर जाने से बहुत पहले बोला, बाहर जाने से हमेशा बोला कि मैं इनसे दूर रहूँगा, तो मेरे को लगता है कि ये दूर रहेगा और ये ट्राई करेगा दूर रहने की। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है आयशा वॉज द वन जिसने अभिषेक का पूरा स्टैंड लिया। और मैं साफ साफ बोलूँगा, अभिषेक अगर आप उसको आयशा को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों गेम के अंदर आगे जा सकते हो, मैं साफ साफ बोलूँगा। और उसके बारे में बात करें, मैं तो बोलूँगा विक्की भाई दोगले, एक नंबर के दोगले, मुंह पे बोलूँगा भाई, क्योंकि विक्की भाई ने जो अंदर बैठ के मेरे को वहाँ पे डिसअपॉइंट करा कि विक्की भाई आप वहाँ पे रो रहे थे अभिषेक के लिए कि अभिषेक जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, ये सब वगैरह। तुमने एक बार भी अपनी अंकिता का डिसीजन चेंज करने को मिला? एकदम मंकू क्यों बोल रहा हूँ उसे, एक बार भी अंकिता का डिसीजन चेंज करने को बोला कि नहीं बाबू चेंज कर ले, कि या नहीं इसको एक मौका दे दे, ऐसा वगैरह? तुम्हें भी प्लानिंग थी, समर्थ की प्लानिंग थी, तुम्हारी प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं जाएगा, कंपटीशन कम हो गया, हमारा वन ऑफ द फाइनलिस्ट जा रहा है, वन ऑफ द टॉप 5 के अंदर जाना है, हमारी एक ना एक जगह बनेगी। तुम्हें अंदर ये था दलालो, मैं तो साफ साफ बोलूंगा मुंह पे, अब मेरे को मैटर नहीं करता, अब जैसे मर्जी बोलूं मैं तो बोलूंगा। और वहां पे फिर अभी उसको मौका मिला तो तुम्हें हाथ भी नहीं खड़ा किया, तुम्हारे दम नहीं था अंदर, गुद्दी में दम नहीं था क्या गान वो खड़ा कर दो, अपना हाथ खड़ा कर दो तुम कि हाँ भाई कंपटीशन अंदर आ जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे अंदर आए, तुम्हारी शक्लें देखने लायक थी सबकी, तुम्हारी शक्लें भाई, मैं कह रहा हूँ ईशा की शक्लें 12 बजे रखा था, कहते बाबा इतनी मुश्किल तो 12 बजे था, इसको अंदर आ गया समर्थ, इतनी मुश्किल तो 12 बजे अंदर, अरुण भाई इतनी मुश्किल से 12 अंदर आ गया, मना रहा ये क्या हुआ, अंदर क्यों आ गए विक्की भाई, अरे कंपटीशन आ गया मेरा क्या होगा, टॉप 5 बजा करने में लगे और कुछ नहीं मिला तुम्हें दलालो। मैं तो साफ साफ बोलूंगा, तुम्हारे अंदर दम नहीं है लड़ने का, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अभिषेक से कमजोर है, इसकी वजह से हमें अभिषेक को ऐसा भेजना पड़ेगा तो बेटर रहेगा। और मैं तो वो भी बोलूंगा भाई कुछ बाहर में जाए, जिसको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के लिए हम चलते हैं, उसके बाद सीधा हमारी एक और कॉन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर सिर्फ हमें 3 जने बिठाए जाते हैं। अब मैं उसके बारे में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं तुम देखो, सलमान सर ने वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट के बारे में क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने गलत का साथ भी नहीं किया, उन्होंने बायस डिसीजन में लिया, उन्होंने अभिषेक को जैसे अर्चना को बुलाया था वैसे इसको बुलाया कि नहीं भाई ऐसी पोकिंग हुई थी। उन्होंने साथ साथ में बहुत बैठ के बहुत प्यार समझाया कि कहीं ना कहीं तुम जाओगे, तुम सेट्स पे जाओगे, तुम चीज़ें जाओगे। और लोग क्या है ना, लोग करते हैं पीठ पीछे बातें, कहीं ना कहीं हम भी करेंगे, नॉट अ बिग डील। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे इस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा वगैरह, कहीं ना कहीं हम लोग भी करेंगे इन बातें हर चीज़ की। अभी हम बैठे बैठे दो बिग बॉस के अंदर ऐसी हम गेम खेलते करते बिग बॉस के अंदर बातें करते हैं, बिग बॉस के बारे में बातें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं सर ने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात कर दी ऐसे वगैरह, वो अंदर रख के एक नेक्स्ट है, बहुत लोग करते हैं और नॉर्मल है, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने करी है, उन्होंने हर चीज़ हमारी नॉर्मल कर दी, क्योंकि उन्होंने कहाँ होटल से लेके बेडरूम से लेके तुम कहाँ तक नहीं गए, दोनों के दोनों, मैं एक ही नहीं कहूँगा, दोनों के दोनों की हाँ ये तोड़ा वो तोड़ा कि हाँ तू ऐसी है तू वैसी है, सब कुछ करा ना। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ बर्बाद करी, पूरे के पूरे नेशनल टेलीविजन पे तीनों ने अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद करी कि नहीं आपने बहुत अच्छा करा, आपने अभिषेक का बहुत बढ़िया स्टैंड लिया था और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लिया था, फिर वो पीठ पीछे सारी बातें करेंगे। तो इसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे को ये लगा कि नहीं जरूरत नहीं थी, मैं साफ साफ बोलूँगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई उनको इतनी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ क्यों हुआ, कि उनको क्यों लड़ाई करनी पड़ी और क्यों ऐसा हुआ। क्या हुआ ना, जब पहले कंटेस्टेंट ज़्यादा थे ना, तो समर्थ और अभिषेक किस लिए बन रही थी, कहीं ना कहीं ईशा समर्थ की लड़ाई हो रही थी, और समर्थ और अभिषेक बैठ के उसके बारे में अभिषेक समर्थ बैठ के उसे सारी बातें निकलवाना चाह रहा था और बोल रहा था कि नहीं कुछ बातें होंगी जो निकाल दे, कुछ बातें होंगी जो मैं जान लूँ, जो हमने देखा है हमेशा सारी बातें निकालना चाह रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मेन चीज़ ये हुई कि समर्थ रिंकू जी से लड़ाई करा, रिंकू जी चली गई 2 हफ्ते पहले, उसके बाद वहाँ पे 1 हफ्ते पहले फिर ईशा किससे लड़ाई करे, ईशा किससे लड़ाई करने लायक रही नहीं, क्योंकि उसने सबसे बना के रखी हुई थी, ईशा किससे लड़ाई करेगी नहीं, ईशा लड़ाई करती है तो हम अभिषेक से करती है और अभिषेक से उसको फुटेज मिलती है, तो उसको लगा यार 1 हफ्ता मैं फ्री बैठी हूँ, 1 हफ्ता मैं दिखी नहीं, बता मेरी कोई तारीफ भी नहीं हुई 1 हफ्ता, तो मैं करूँ क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज़ करूँ, मैं किससे लड़ाई करूँ, तो वो अभिषेक से लड़ाई करने चलेगी। समर्थ को भी ये था कि यार रिंकू जी लड़ाई करने का फायदा नहीं, फुटेज नहीं मिलेगी, विक्की भाई से लड़ाई करने का बात खत्म हो गया, विक्की भाई कुछ जवाब नहीं देते तो अब किससे लड़ाई करूँ, अभिषेक से करूँ। क्योंकि मैं तुम्हें साफ साफ बोला अभी पिछली वीडियो में, पिछले वीडियो में भी कि ईशा और समर्थ के पास अभिषेक की लड़ाई करने का, लेकिन अभिषेक के पास
अंकिता जी, विक्की भाई, अरुण भाई, मनारा, ये 4 जन लड़ाई कर रहे। तो अभिषेक वॉज ऑन द स्ट्रांग पॉइंट, उसको मैटर नहीं करता वो मुझसे बात भी करे या ना करे, लेकिन जब ईशा और वो पोक करेंगे तो वो बात करेगा, तो साफ साफ है। तो मेरे बहुत ही बढ़िया भाई, थोड़े गेट ओवर, हर साफ साफ बोलूँगा। अभिषेक तो मेरे को लगता है हो जाएगा। सलमान जो क्या बोलो, सलमान सर, जो मुझे लगता है मुझे वैसे मुनावर बोलना था, मुनावर ने जो वहाँ पे अंदर जो समझाया कि वहाँ पे बैठ के वीकेंड के बाद स्टार्ट से मिलते कि इसको हर जगह से ब्लॉक कर दे, उसकी जो भी इंटरव्यू तो सीधा बोल दे कि मुझे उसके बारे में बात करनी है, ना मुझे उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, ना मुझे उनके बारे में बुराई करनी है। इसलिए मैं आराम से यहाँ जाना चाहूँगा, वो क्वेश्चन में फास्ट करना चाहूँगा, या वो क्वेश्चन का ऐसा जवाब देना चाहूँगा साफ साफ। और वो बहुत बढ़िया समझाया मुनावर चीज़ों की तरफ से गुजरा है, इसकी वजह से उसने समझाया, तो काफ़ी बढ़िया है। जो भी ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दी उन्होंने अभिषेक को, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, हर जगह से ब्लॉक कर दे। और कहीं ना मैं कह रहा हूँ, अगर अभिषेक इससे ओवर हो जाता है ना, अभिषेक बहुत ही अच्छी हाइट से पहुंचेगा, ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, बहुत ही अच्छी हाइट से पहुंचेगा अपने करियर के, मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल भी बहुत बढ़िया चलेगा जब वो व्लॉग्स में जान जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया गाइस, मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करो थोड़ा अच्छी तरह, प्लीज़ भाई सपोर्ट करा करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।